नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतनी भयानक कहानी लेकर आया हूं एक वेताल की। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस कहानी को जब आप सुन रहे होंगे ना, आंखें बंद करके सुनिएगा। उसके बाद महसूस कीजिएगा कि मान लो आप गुलशन की जगह पर हैं और उस रात अगर आपके साथ ऐसा होता जो गुलशन जी के साथ हुआ था, आप क्या करते? क्या आप ऐसी स्थिति से बच पाते, हिम्मत कर पाते? और क्या इसे आप भूल सकते हैं ऐसी घटना होने के बाद? उसे कमेंट्स में इस कहानी के खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी है गुलशन जी की, जिनकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी बिहार के सुपौल शहर में। लेकिन उन्होंने जो घर लिया था वो पास के एक गांव में लिया था। वो शहर में रहना शुरू से पसंद नहीं करते थे। गांव में घर हो, पीछे बड़ी ज़मीन हो, जहां पर कुछ न कुछ उन्होंने लगाया हो, जैसे कोई पपीते का पौधा या अमरूद का पौधा या आम, ऐसे वो पसंद किया करते थे। और शहर में ज़मीन महंगी थी, इसीलिए जो उनके पास जमा पूंजी थी, सरकारी नौकरी लग गई थी, तो पास के गांव में उन्होंने एक घर खरीदा जिसमें ज़मीन भी थी, घर भी अच्छा था। अब गांव में सस्ता भी मिल गया। बस फिर क्या, पूरी ज़िंदगी अब इस घर में गुजारनी है, शहर में वहाँ पर काम करना है। सोचा हुआ था भविष्य के बारे में भी उन्होंने। अब ये जो गाँव था उनके लिए, ये बिल्कुल नया था। इस गाँव में एक मंदिर था। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ गुलशन जी का स्वभाव कैसा था। गुलशन जी बचपन बड़ी ही गरीबी में गुजार चुके थे। पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो बचपन से वो काम किया करते थे। किसी के घर में सफाई का काम या जो भी मिल जाए वो काम किया करते। जो रुपए मिलते उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते। अब उनके पिता उस समय बहुत बीमार हो चुके थे, तो बचपन से घर का बोझ उनके ऊपर था। पिता की मौत हो गई, माँ भी बीमार रहने लगी, फिर माँ की भी मौत हो गई। ऐसे बचपन से ही उन्होंने दुख देखा हुआ था। लेकिन हमेशा से भगवान पर उनकी आस्था थी कि भगवान मेरे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और सच में भगवान ने गुलशन को जो दिया वो सबसे बेहतर दिया। जैसा गुलशन ने मांगा उसे वैसा मिला। अब गुलशन चाहता था कि वो पढ़ लिख ले। अब इतना सा सपना था उसका कि मैं बस पढ़ाई पूरी कर लूँ, ग्रेजुएशन किसी तरह से हो जाए। 12वीं कक्षा उसने कर ली, डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन भी कर ली, कुछ रुपए बचाते हुए ऐसे वैसे। फिर सरकारी एग्ज़ाम जो आते उसकी तैयारी करता, एग्ज़ाम देता, तो सरकारी नौकरी उसकी लग गई। मेहनत बहुत की, इसके लिए जो भगवान का धन्यवाद बहुत ज़्यादा किया करता। अब उसकी जो नौकरी लगी थी, सुबह 8:30 अपने घर से निकलता, 9 बजे काम पर पहुंच जाता। 9 से 5 उसका काम था, 5 बजे छुट्टी होती, 5:30 घर। अब 5:30 घर से जैसे ही वो पहुंचता घर, तैयार होता, नहाता, वो सीधा मंदिर की तरफ, भगवान का धन्यवाद करने के लिए कि हर रोज़ जैसी ज़िंदगी मुझे मिली है, तनख्वाह अच्छी है, घर मिल गया, जो मैं चाहता था मेरे पास है। ऐसे वो भगवान का धन्यवाद करने के लिए मंदिर जाता। अब मंदिर ये नया था, जिस गांव में वो पहले रहा करता था अब किराए के मकान पर रहता। शहर में नौकरी लगी थी तो घर भी नए गाँव में लिया था उसने, उस गाँव से दूर ही हो गया था। तो ऐसे इस गाँव में लगभग 15 से 20 दिन वो उस मंदिर में जाता रहा। जैसा पहले भी मंदिर में जाया करता, अलग अलग मंदिर में। इस गांव में एक ही मंदिर था, तो वहां पर उसे थोड़ी परेशानी होने लगी। वो 5:30 या 6 बजे से पहले पहले मंदिर में पहुंच जाता। अब इस मंदिर में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती और वो प्रतिमाओं के सामने बस 1-2 सेकंड के लिए बैठता, माथा टेकता और आगे निकलता, ताकि बाकी भी पीछे इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें माथा टेकने का समय मिले। लेकिन वहाँ पर जो आंटियाँ थी ना, औरतें कई, वो कीर्तन ऐसे वगैरह करने लगती तो भीड़ बनाकर आगे बैठ जाती। कोई माथा टेक ही नहीं पाता। 2 घंटे 1.5 घंटे ऐसे करती। तो कभी कभी जो गुलशन था ना, माथा टेकने के लिए जाता, भाई लाइन में आगे निकल ही नहीं पाता। वो औरतें कहती कि बैठो बेटा, कीर्तन खत्म होने दो, उसके बाद आगे चले जाना। वो कहता मेरे पास इतना समय नहीं है, सारा दिन काम पर निकल गया, घर जाकर खाना भी तो बनाना है, घर का काम भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है। अब शाम के वक्त करूँगा, यहाँ 1 घंटा लगाऊंगा तो घर का काम क्या ही कर पाऊँगा। तो 15-20 दिन निकालने के बाद उसे ये समझ में आ गया कि मंदिर में अब माथा टेक कभी कभी होगा। तो गाँव में उसने किसी से बात की। अब किसी ने उसे कह दिया कि कभी कभी ना इस गांव से दूसरे गांव में जो मंदिर है वहाँ जाना ज़्यादा बेहतर है।
हमारे गांव के लोग सच में भीड़ बनाते हैं भाई, हर किसी को माथा टेकना होता है, बाकी को जगह दो ना। हमारे यहाँ की जो औरतें हैं ना, सच में घर का काम करती नहीं, मंदिर में बैठी रहती हैं, भजन कीर्तन करती रहती हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों को खाना तक बनाकर नहीं देती। मंदिर की सफाई करती हैं, घर की सफाई नहीं करती। तो उस आदमी ने कह दिया, भाई आगे ना एक मंदिर है साथ के गांव में, अब तुम्हारा घर तो उस तरफ है ना, तो बीच से निकल कर जा सकती हो। उसने ऐसा कहा, फिर खुद ही अपनी बात को टोका, अरे नहीं नहीं यार, उस तरफ से मत जाना, आगे शमशान घाट है, और कहते हैं शमशान घाट से आगे कोई जाए ना, वहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। इस पर जो गुलशन था वो पूछने लगा, हादसे हो चुके हैं, क्या हुआ, रास्ता सही नहीं है? उसने कहा, रास्ता कच्चा है लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है, लेकिन जैसे वहाँ पर हादसे हुए हैं ना, कहा जाता है कि वहाँ भूत प्रेत का वास है, तो अंधेरे में कभी वहाँ पर तुम भटक गए या वहाँ चले गए, हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, इसीलिए उस तरफ मत जाना। घूमकर उस मंदिर में जाना चाहते हो तो घूमकर जा सकते हो, मोटरसाइकिल साइकिल कुछ है ना। उस समय गुलशन के पास साइकिल हुआ करती थी। उसने कहा, साइकिल घुमाकर मैं 3 किलोमीटर आगे से उस गांव में जाऊंगा, इस तरफ से 500 मीटर, तो मैं चलकर इस तरफ से ना जाऊं, साइकिल लेकर नहीं जाऊंगा, चलकर जाया करूंगा, और वैसे भी सैर करना मुझे पसंद है, इसी बहाने सैर हो जाएगी, साइकिल से ज़्यादा अच्छा चलकर जाना है, सफ़र थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगी। तो 5:30 बजे पहली बार जो गुलशन था उस रास्ते पर गया। थोड़ा घबरा रहा था कि हादसे हुए हैं, उसके बारे में ज़्यादा तो किसी ने नहीं बताया कि क्या हादसे हुए हैं, मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं, लेकिन देखता हूँ वहाँ गांव के बाहर वो शमशान घाट था, गांव से दूसरे गांव में जाने का रास्ता जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। शमशान घाट से आगे कोई जाता ही नहीं था। तो जैसे ही गुलशन पहली बार शमशान घाट से आगे 5:30 का समय होगा या 6 बजे से पहले का समय था, तो निकल कर जा रहा। अब गुलशन ने शमशान घाट के आगे देखा, एक पुराना तालाब था, बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे, पेड़ों के ऊपर किसी ने ताले बांधे हुए, लाल कपड़े, नारियल वगैरह, ऐसा बहुत कुछ जादू टोने वाली चीज़ें फेंकी हुई। और गुलशन समझ गया कि गांव के लोग ना अंधविश्वास में हो सकता है ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब आगे वाला गांव और वहाँ के कुछ घर नजर आने लगे थे। रास्ता थोड़ा सुनसान वीरान था, थोड़ा घुमाव थे। अब वहाँ जो सबसे बड़ा पेड़ था उसके पास जैसे ही गुलशन पहुंचा, गुलशन ने देखा कि वहाँ पर किसी ने दिया जलाया हुआ। अब वो जो पेड़ था वो इकलौता पीपल का या बरगद का पेड़ नहीं था, उसे कहते हैं त्रिवेणी, यानी 3 पेड़ एक ही जगह पर जब लगा दिए जाते हैं ना, तो वो एक जगह से निकलते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि भाई एक ही पेड़ को अलग अलग तरह की पत्तियां लगी हैं। तो वो था पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और नीम का पेड़, एक ही जगह से निकले हुए चौड़ा पेड़, देखने में खूबसूरत। और भाई आस पास ना जो कुछ फूल वाले पौधे किसी ने लगा रखे। अब ऐसे नहीं था कि अच्छे से लगाए हुए, कहीं कोई पौधा लगाया कहीं पर कोई, लेकिन फूल रंग बिरंगे थे, बड़े खूबसूरत लग रहे। और वहाँ पर किसी ने दिया रखा हुआ, ऐसे कपड़े रखे हुए, कुछ सिक्के रखे हुए, ये चीज़ें वहाँ पेड़ के नीचे रखी हुई थी। वहाँ एक पल के लिए जो गुलशन था देखकर काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गया कि एक तो पेड़ काफ़ी अच्छा है, छतरी बनी हुई है, किसी ने ये दिए वगैरह रखे हैं और फूल कितने अच्छे हैं, खुद लगाए लगते हैं किसी न किसी ने। गुलशन कुछ समय वो जो फूल थे उन्हें निहारता रहा। उसके बाद उसे आगे भी जाना था, मंदिर जाना था। फिर वो मंदिर गया। मंदिर में जाने के बाद उसने वहाँ पर माथा टेका। अब जो गुलशन था, पहली बार में ही उसे मंदिर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो जो मंदिर था ना, नीचे कुछ कमरे बने हुए, हॉल जिसे कहते हैं भंडारा रूम, भंडारा वहाँ पर मंदिर में लगा करता होगा, बड़ा मंदिर था, तो नीचे वो कमरे थे, उसके ऊपर वो मंदिर था, आसपास पेड़ लगे हुए। अब थोड़ी ऊंचाई पर था मंदिर, तो खुला, बड़ा अच्छा लगा गुलशन को। गुलशन कहने लगा, यार यहाँ आकर सच में दिल सा लग गया है। भीड़ नहीं थी, सभी लाइन में लगे हुए अच्छे तरीके से माथा टेकते। पुजारी जी खुद कह रहे कि बाकियों को भी माथा टेकने के लिए समय दीजिए, देखिए एक जगह ज़्यादा मत बिताइए, बार बार टोक रहे थे और लोग भी बात मान रहे। तो गुलशन को भी अच्छा लगा कि ये सही है, नियम बनाए हैं, मंदिर में नियम होने चाहिए। तो ऐसे गुलशन की बारी भी आई। गुलशन जल्दी माथा टेका करता था क्योंकि उसके पास समय कम होता, तो जल्दी से उसने माथा टेका। पुजारी जी से बात की कि मैं उस गांव से आया हूँ। पुजारी जी खुश, चलो अच्छा है। उसके बाद जो गुलशन था अब वापस जाते वक्त कोई 6:30 का वक्त था, दिन ही था। तो वापस जाते वक्त जो उसे प्रसाद मिला था वो मीठा थोड़ा कम खाता था। अब प्रसाद फेंक तो सकता नहीं था, खा जरूर लिया करता थोड़ा सा, बाकी बचा उसे लगा पंछियों को डालता हूँ, किसी जानवर को डालता हूँ तो किसी के पेट में चला जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो गुलशन था
उसी पेड़ के पास से गुजर रहा। अब एक बार के लिए उसे लगा अब घर ही जाना है, घर जाकर सफाई करनी है। एक बार के लिए ना पेड़ के पास बैठता, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो उस पेड़ के पास बैठा, बैठकर फूलों को देख रहा, हाथ लगा रहा, प्रसाद एक तरफ रख दिया। अब पास में एक कुत्ता घूम रहा था तो उसने कुत्ते को बुलाया और उसे प्रसाद खाने के लिए दिया। बाकी वो खुद भी कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर गया था, तो उसे लगा चलो किसी के पेट में चला जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे उसने वहाँ पर खाना रखा। अब कुछ समय बिताने के बाद जो गुलशन था उसे बड़ा अच्छा लग रहा और वो खुद से बातें कर रहा कि खूबसूरती तो यहाँ पर है, ऐसा करता हूँ 10 मिनट नहीं यहाँ पर बैठ कर जाया करूँगा। अब जिसने फूल लगाए हैं, जिसने इस पेड़ को लगाया है, सच में बड़ा अच्छा लगाया है, मंत्र मुग्ध हो जाता है इंसान। मंदिर नहीं है आसपास, लेकिन एहसास ऐसा हो रहा है जैसे मंदिर हो, सकारात्मक ऊर्जा का बहाव शरीर में हो रहा है, अच्छा है। फिर जो गुलशन था वापस आ गया, घर का काम किया। अब ऐसी रूटीन उसने कई दिनों तक फॉलो की। उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, हर रोज वो ऐसा करता। शमशान घाट के आगे से निकलता 5:30 बजे, 6:30 तक वापस आ जाता। कई दिन ऐसे ही, और उस पेड़ के नीचे वापस आते वक्त वो बैठता, खाने की कुछ चीज़ें लेकर आता। अब कुछ प्रसाद वो वहाँ पर रख देता। उसके बाद कुत्ते होते, उनके लिए रोटी लेकर आता। तो कई कुत्ते थे, अब बार बार वहाँ पर रोटी मिल रही तो थोड़े 2-3 इकट्ठे वहाँ पर घूमने लगे। तो वो उन कुत्तों को बिठाकर खुद खाना खिलाता। अब दिया जल रहा होता तो उस दिए में थोड़ा तेल डाल देता कि किसी ने लगाया होगा, चलो जलता रहे। वैसे भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना अच्छा होता है। तो वो दिया जलाता जो किसी ने जलाया हुआ होता, उसे पता नहीं था कौन। अब ऐसे ही वो रूटीन फॉलो करता रहा कई दिनों तक। उसकी रूटीन ऐसे चलती रही। एक दिन 5:30 उसको काम से जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो 5:30 वो उस मंदिर में पहुंच चुका था। उसके बाद पुजारी जी कहने लगे, आज सरकारी बाबू जल्दी आ गए। तो गुलशन ने कहा, जी आज काम जल्दी खत्म हो गया था, वैसे भी सभी छुट्टी कर रहे थे तो मैं फिर भी देर से आया हूँ, बाकी तो जल्दी निकल गए थे। पुजारी जी ने कहा, चलो अच्छा है। तो वहाँ पर ना टेंट लग रहे थे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो जो गुलशन था उसने पुजारी जी से पूछा, अरे पुजारी जी आज तो टेंट लग रहे हैं, भंडारे का इंतज़ाम लगता है। पुजारी जी ने कहा, बिल्कुल खाकर जाइएगा, आज जागरण की रात है। यहाँ गांव का एक परिवार जागरण मंदिर में करवा रहा है, तो रात यहाँ पर बिताइएगा। गुलशन ने कहा, अरे पुजारी जी माफ़ कीजिए, देखिए कल सुबह जाना है, कल काम बहुत ज़्यादा है। रात जागरण में मैं बिताता अगर शनिवार को ये जागरण होता, लेकिन ये थोड़ा गलत दिन का चुनाव नहीं किया है। पुजारी जी ने कहा, हाँ मैंने भी ये कहा था कि कई लोग काम वाले हैं, शनिवार को जागरण रखते तो रात गुजारते, अब क्या करें, किसी की मन की तमन्ना, अब उसे ऐसे अच्छा लगे तो ऐसे ही सही। फिर पुजारी जी ने गुलशन से मिलवाया उन लोगों को जो यहाँ पर जागरण का इंतज़ाम कर रहे हैं। पुजारी जी ने कहा, ये सरकारी बाबू बताया ना मैंने आपको, वहाँ उस गांव से आते हैं, वहाँ ऑफिस में काम करते हैं, कोई काम हुआ तो बता देना। वो भी कि सरकारी बाबू हैं, बातें कर रहे, कई लोग थोड़े आ गए। उन्होंने अब जिद शुरू कर दी कि देखिए जागरण है, कुछ समय तो बिता कर जाइए। जो गुलशन था कहने लगा, नहीं नहीं देर हो जाएगी। उन्होंने कहा, देखिए चलिए जागरण में समय मत बिताइएगा, वो तो ज़्यादा देर हो जाएगी, कम से कम खाना तो खाकर जाइए। अब जागरण की शुरुआत में खाना रखा हुआ है, थोड़ा तो खाकर जाइए, इतना तो कर सकते हैं। अब जो गुलशन था मना कर रहा, भाई कोई सामने से प्यार से कहे तो मना कैसे करेंगे, वो तो जिद कर रहे थे, थोड़ा तो खाना खा लीजिए, हम पैक करवा देंगे, घर जाकर खाना खा लीजिए, सुबह खा लेना जैसे भी। अब खाना बस तैयार होने वाला है, तैयार होने वाला है, करते करते 8 बज गए। 8 बजे उसने खाना खाया और कहने लगा, माथा टेक लिया मैंने, मैं निकलता हूँ, बहुत देर हो गई है, ज़्यादा देर हो जाएगी मुझे, अब गाँव भी जाना है। अब जो गुलशन था, किसी ने गुलशन को ये नहीं बताया था कि उस रास्ते पर रात को नहीं जाना चाहिए, शमशान से आगे। सबको लगा कि साइकिल पर आए होंगे, घूम कर आए होंगे, सभी घूम कर आते हैं, उस रास्ते से कम ही लोग आते हैं। तो गुलशन को उन्होंने जाने के लिए कह दिया। गुलशन भी चुपचाप उधर से वापिस आ रहा। वक्त रात का, जैसे ही उस पेड़ के पास से वो गुजर रहा, दिया जल रहा था। कभी दिया जल रहा होता तो कभी दिया बुझा होता तो वो जलाता। आसपास से कुत्ते भी नजर नहीं आए। खाना एक लिफाफे में उन्होंने भंडारे का पैक कर दिया था, थोड़ी पुरानी रोटियां उसके पास थी, उसने वहां पर रख दी। फिर सरसों का तेल लेकर आया था कि दिया जलाऊंगा, तो उस दिए में थोड़ा सा उसने तेल डाला और कहने लगा, आज तो बैठ नहीं पाऊंगा, वैसे अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं, जागरण हर रोज थोड़े ना होता है। अब ये नियति में जागरण में माथा टेकना, रात के वक्त में रुकता नहीं, लेकिन उन्होंने रोक लिया, चलो
कोई बात नहीं, थोड़ा प्रसाद वहां पर रख दिया, फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब शमशान घाट से थोड़ा पीछे ही था, वहां एक आदमी उसके पीछे पीछे उसी गांव से शायद आ रहा होगा। उसने तो पीछे मुड़कर देखा नहीं था। अब गुलशन ने ध्यान दिया कि वो आदमी पीछे आ रहा है, तो गुलशन थोड़ा धीमा चलने लगा कि वो साथ में आ जाए, फिर मैं पूछूं आप वहां से आ रहे हैं, 2 जन होंगे तो अच्छा रहेगा। गुलशन धीमा हुआ, वो और धीमा हो गया, वो पीछे ही। गुलशन रुका, पीछे मुड़कर देखने लगा कि चलो अब मैं रुक जाता हूँ, आने दो, बात करूंगा। वो वहां पर रुक गया। गुलशन ने आवाज लगाई, आप भी गांव की तरफ जा रहे हैं? चलिए मेरे साथ ही चलिए। अब अंधेरे में आप अकेले जा रहे हैं, मुझे लगा मेरे साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा। वो आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, थोड़ा अंधेरा भी था। फिर गुलशन को लगा यार चोर उचक्का ना हो, लूटने की कोशिश ना करे, ऐसे अंधेरे में कोई पीछा करे तो दिमाग में यही ख्याल आता है ना। पूछ लिया मैंने, अपना फर्ज निभा दिया, अब मैं चलता हूं। गुलशन चलने लगा, वो पीछे। अब गुलशन ने महसूस किया कि वो पीछा कर रहा है, वो गुलशन का पीछा कर रहा है। तो गुलशन डरा, थोड़ा आगे गया। एक आगे आदमी खड़ा, ऐसे खड़ा था। अब चेहरा उसने ढका हुआ लग रहा, या काला काला था, कुछ लगाया होगा। गुलशन को लगा ये लूटने वाले लगते हैं, अब क्या करूं। गुलशन एक तरफ से निकलने वाला था, उस तरफ से भी एक आदमी खड़ा हो गया। अब एक आदमी और 4 लोग थे, चारों ने घेर लिया। गुलशन कहने लगा, अरे देखिए क्या हुआ, आप ऐसे क्यों मेरी तरफ आ रहे हैं? वो गुलशन के करीब करीब, जवाब कुछ नहीं दिया, झपट्टा नहीं मारा, कुछ नहीं किया। वो गुलशन के करीब 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 चारों ने ऐसे घेर लिया, छाती ऐसे छू रही, भींचना चाहते थे बीच में, जैसे भींचना चाहते हो, बोल कुछ नहीं रहे। गुलशन ने करीब से देखा, भाई चेहरा कैसा है? सबका चेहरा गला सड़ा सा, पपड़ी उतर रही थी चेहरे से, पपड़ी, सूखा हुआ काला चेहरा या जला हुआ। फिर तो गुलशन की सिट्टी पिट्टी गुल थी जब एक हाथ जमीन से निकला, उसका पैर पकड़ लिया। वो भींच रहे, दबा रहे, खींच रहे पीछे तालाब की तरफ। ऐसे भींचा हुआ 4 ने, 4 और आ गए चारों तरफ। अब जो गुलशन था धक्का भी देता, कोई असर नहीं, हाथ भी ऊपर तक करने मुश्किल हो रहे, और वो ऐसे दबाते हुए ना 8 के 8 ऐसे पीछे की तरफ ले जा रहे। अब जो गुलशन था उसे लगा कि ये बड़ी मुसीबत है, मैंने तो किसी से ये तक नहीं पूछा कि हाथ से क्या हुए हैं। तो जैसे ही वो तालाब के करीब वो धक्का दे रहा, और जैसे वो मुर्दा थे जो सभी के सभी गुलशन को पानी के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे, वो तो मुर्दा, उन्हें कुछ नहीं होगा। गुलशन तो जिंदा था ना। अगर गुलशन सांस घुटने के कारण पानी में मारा जाता तो गुलशन को बुरे बुरे ख्याल आ रहे। तब एक करिश्मा हुआ। एक आदमी था जो पीछे खड़ा, अजीब सा डील डॉल, मोटा लग रहा या चौड़ा था समझ में नहीं आया, अजीब सा था, या तो कोई जानवर था 2 पैरों पर। जो गुलशन था उसने देखा उसके हाथ में रस्सी थी, जलती हुई रस्सी, रस्सी को आग लगी हुई। उसने दूर से कोड़े की तरह रस्सी को मारा। अब उनमें से 2-3 थे जिनकी पीठ पर ऐसे मारा और वो राख बन गए। उसने ऐसे कई बार रस्सी को मारा, जितने भी घेरे हुए थे गुलशन को, वो सब राख बनकर वहीं नीचे जमीन में चले गए। राख बिखरी हुई थी वहां पर। जो गुलशन था वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जैसे ही वो सभी राख बने, गुलशन घबराया कि ये मुझे मार डालेगा। अब जैसा यहाँ पर हो रहा है उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। भूत प्रेत वो थोड़ा यकीन करता था, लेकिन ऐसा कुछ होगा उसे नहीं पता था। उसे लगा ये रस्सी ऐसे मारेगा, मुझे मार डालेगा, जो उनके साथ किया मेरे साथ करेगा। तब उस आदमी ने कहा, चले जाओ, तुम एक अच्छे इंसान हो, हाँ दिए में तेल डाल दिया करना। ये कहकर वो तो पीछे चला गया। जो गुलशन था वो गांव की तरफ भागा, बड़ा डरा हुआ, बहुत ज़्यादा, और शरीर पर उसके खून लगा हुआ था। वो लथपथ खून से थे, जो शरीर पर तेल की तरह अंधेरे में लग रहा, वो खून था और शरीर पर खून। जैसे ही गुलशन गांव में पहुंचा, कुछ औरतें थीं जो आगे घर के बैठी हुई, उन्होंने गुलशन को देखा तो वो चीखना शुरू हो गई। गुलशन नहीं चीखा था तो 2-3 लोग घरों से आए बाहर और पूछने लगे कि सरकारी बाबू क्या हुआ, गुलशन जी क्या हुआ? तो गुलशन ने बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। वो कह रहे आपको कहा था उस तरफ नहीं जाना चाहिए, बताया नहीं। ऐसे गुलशन जब अपने घर गया, नहाने के लिए बाथरूम में गया, वहाँ घर की भीड़ लगी हुई थी जो चाहते थे कि कुछ बुरा ना हो। तो जब नहाकर गुलशन आया, घबराया हुआ, हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे, तो कुछ लोग गुलशन को कह रहे कि बुरा तो नहीं हुआ। गुलशन ने कहा पता नहीं, लोग थे मुझे पानी में डुबोना चाहते थे, अब एक आदमी ने मुझे बचाया। गांव वालों ने बताया कि वहाँ ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं, इसीलिए रात के वक्त उस तरफ कोई जाना पसंद नहीं करता। अब कई लोगों को वहाँ पर भूत प्रेत नजर आते हैं, लोग बिना बोलने वाले
काले से कपड़े होते हैं, जैसे खून लगा हो या चिपचिपे नजर आ रहे होते हैं। कई बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो भाग निकला वो भाग निकला, जो पकड़ में आया उसके साथ बुरा होता है। 2-3 लोग ऐसे हैं पिछले कई सालों से जिनकी कहानियां सुनाई जाती हैं कि पीछे वाले तालाब में डूबकर वो मर चुके हैं, लेकिन कोई छोटे तालाब में जहां पर तैरा भी जा सकता है ऐसे डूबकर कैसे मर गया, जैसे किसी ने डुबोया हो। अब गुलशन की कहानी से साफ था, गुलशन को समझ में आ गया वो कैसे डुबोकर मारते हैं कि आप तैर तक नहीं पाते। कोई पकड़कर पानी के नीचे ले जाए तो क्या ही करेंगे आप। लेकिन गुलशन ने पूछा फिर वो कौन था जो रस्सी से, जलती हुई रस्सी से उन्हें खत्म कर रहा। उन्होंने कहा पता नहीं, लेकिन कहा जाता है वो जो 3 पेड़ है ना, वहां दिया जल रहा होता है और कहते हैं उस पेड़ पर एक वेताल रहता है जो हमेशा उस दिए को जलाए रखता है। वेताल अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर आप कुछ बुरा करें तो समझो वो बुरे, आप कुछ अच्छा करें तो समझो वो अच्छे। वो महसूस तक नहीं होते, लेकिन कहा जाता है उस पेड़ पर वेताल का वास है, उसने शायद तुम्हें बचाया होगा। गुलशन को अब वो बात भी याद आई कि तुम अच्छे इंसान हो, दिए में तेल डाल दिया करना। गुलशन को तब महसूस हुआ कि उसकी जान इसलिए बची क्योंकि वो वहां पर प्रसाद रखता था या दिए में तेल डालता था। वो जो फूल के पौधे हैं ना, वहां पर कोई लगाता नहीं, कहते हैं अपने आप वो उगते हैं। वो वेताल है, कोई ताकत है जो यहाँ उसे संभालती है। गुलशन को समझ में आया। गुलशन उसके बाद दिन के वक्त उसी रास्ते से उस मंदिर में जाता रहा और उसके बाद वहां पर कोई अंधेरे में भी कभी हादसा नहीं हुआ। या तो वो प्रेत खत्म हो गए या अब वो वेताल उन्हें कुछ करने नहीं देता, कुछ नहीं पता। लेकिन गुलशन कभी कभी रात को भी वहां से निकला। अब उसके साथ दोबारा तो कभी वैसा नहीं हुआ क्योंकि वो उस पेड़ के नीचे दिया जलाता, कुछ खाने को रखता और हर बार वहां जब पेड़ के नीचे वो बैठता, चाहे जितनी भी गर्मी हो, अब बिहार में आप सोच ही सकते हैं कितनी गर्मी है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चलने लगती थी। जब वो बैठा हुआ होता उसे बड़ा अच्छा लगता, महसूस होता कोई है जो उसकी सुरक्षा के लिए आसपास है। तो दोस्तों, अब ये बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो सोच क्या रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।